Hello everyone. Today we are going to study about second part of J&K. हम आज J&K का सेकंड पार्ट जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक फैक्ट्स जो भी होंगे वो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था बेसिक फैक्ट्स का, आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कह दूं कि जो भी लेक्चर्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम से पहले ही ये कंप्लीट कराऊं। जो भी आपका इस सिलेबस में है, जैसे आपका पर्टिकुलर रेफरेंस जो होती है जे एंड के मुतलिक जो भी आएगा, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज़ होती हैं, बाकी जो होते हैं माउंटेनियस पीक्स जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा। तो आप कंटिन्यू करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवेल करना है, ताकि आपको आगे वाली लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। होप आपको मेरी हर बात समझ आती होगी। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताता हूँ, ऊपर ऊपर से ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में टाइम अब कम रह गया। अब आपका खाली एक महीना या उससे कम, किसी किसी पेपर में तो उससे कम ही समय है। तो कुछ पेपर्स में एक डेढ़ महीना टाइम रह गया है। तो किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर ही हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे, कल हमने पढ़ा था डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ J&K, जिसमें हमने पढ़ा था बहुत सारे फीचर्स, जिसमें हमने बोला था कि डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया था J&K को, जब इसकी बाइफर्केशन हुई थी। बाइफर्केशन होने के बाद ये दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक था J&K और दूसरा था लद्दाख। और दोनों को कब किया गया था? ये 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था बाइफर्केशन। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि उसके बाद हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसमें मैंने आपको बोला था लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स कितनी है। उसके बाद मैंने आपको बोला था लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में 114 मेंबर्स। मैंने आपको ये भी बोला था कि आज एक डिलिमिटेशन कमीशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें भी हो सकता है जनवरी के एंड तक या फरवरी तक तो उसमें रिज़ल्ट आएंगे ही। उसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि किस में कितनी सीट्स देंगे। हो सकता है उसमें जो पहले इन्होंने कहा है कि 7 सीट जो है वो जम्मू को दिए जाएंगी और 1 सीट जो है वो कश्मीर को दी जाएगी। तो ये आगे जान के आप देख सकते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन फिर बाद में बन जाता है। तो अभी हम जानेंगे इसके मतलब मेजर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले जो मेजर रिवर है वो है चिनाब। जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला मेजर रिवर है वो है चिनाब। आपको पता ही है चिनाब जो है ये अपर हिमालय से आता है। इसका ओरिजिन जो है, आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर मैं लंबा खींचूंगा तो आपका समय इसमें ज़ाया जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट में याद कीजिए। चिनाब रिवर जो है ये अपर हिमालय से आता है। कहाँ से आता है? अपर हिमालय, ये आपको याद रखना है। चिनाब रिवर जो है ये अपर हिमालय से आता है। तो उसके बाद हम चलेंगे रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? रिवर का ओरिजिन है हिमालयाज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रावी रिवर है इसका ओरिजिन है हिमालयाज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका जहलिम रिवर आता है, जिसका ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग है, जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ जाता है। उसके बाद आपका लिदर रिवर आता है। लिदर रिवर का आपका
कालोही ग्लेशियर सोनामर्ग में आता है। लिदर रिवर जो इस साइड पहलगाम के साइड में पड़ती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। जहलिम रिवर जो है वो कोकरनाग, ये वेरीनाग साइड से पड़ती है। वेरीनाग से और ऊपर वाले हिल्स जो होते हैं, पीर पंजाल रेंजेस जो हैं, उनसे ऑरिजिनेट होके फिर आगे नीचे किस में चली जाती है, ये आगे ये नीचे जाके फिर पाकिस्तान बॉर्डर से पार हो जाती है। उससे पहले लिदर रिवर हम जाएंगे। लिदर रिवर कहाँ से आती है? लिदर रिवर कालोही ग्लेशियर सोनामर्ग, जो कि पहलगाम से गुजरती हुई फिर बाद में जहलिम में जाके गिरती है, यानी कि ये एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जहलिम के साथ मिलती है। फिर उसके बाद तावी आती है आपकी, जो कि जम्मू में पड़ती है। ये चिनाब, जहलिम और लिदर है, ये दोनों जो है ये अनंतनाग से गुजरती हैं। बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम अनंतनाग रेंज। उसके बाद तावी जो है, उसके बाद और एक है जो कि अनंतनाग से है, वो है ब्रंगी। ब्रंगी भी अनंतनाग से, जिसका ऑरिजिन कहाँ से है? सिमथन ग्लेशियर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका सिमथन ग्लेशियर जो डक्सुम वाला एरिया है, डक्सुम के ऊपर, जिसको हम सिमथन ग्लेशियर बोलते हैं, इसका ऑरिजिन वहीं पर है। और ये जो तावी है, तावी जो है ये कहाँ से आपकी आती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से आती है। और उसके बाद मुर्सदार जो कि लाहौल वैली से आती है। लाहौल वैली आपने देखा, मैंने आपको बोला चिनाब रिवर अपर हिमालयाज, रावी हिमालयाज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहलिम वेरीनाग स्प्रिंग से आती है। उसके बाद लिदर आपका आता है, कालोही ग्लेशियर। उसके बाद आपका तावी आता है, कैलाश कुंड। उसके बाद ब्रंगी आता है, सिमथन ग्लेशियर जो कि अनंतनाग में पड़ता है। उसके बाद मरसदार जो कि लाहौल वैली। उसके बाद हम आगे जाएंगे अपने इस मेजर लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मेजर लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो कहाँ पर पड़ती है और लेक का नाम क्या है। कितने लेक्स हैं टोटल, वो भी जानेंगे यहाँ पर। तो नाम क्या है उन लेक्स का, वो भी जानेंगे। और ये कहाँ पर पड़ती हैं, किस किस एरिया में आती है। जैसे आप देखते हैं कि डल लेक, ये तो हर किसी को मालूम होता है कि डल लेक श्रीनगर में आती है। उसके बाद गंगबल लेक। डल लेक तो हर किसी को याद रहता है, इसमें कोई वो याद रखने का कोई टिप की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको ऐसे याद रखो, वो नहीं होता है। अब उसके बाद गंगबल लेक जो है, गंगबल लेक जो है वो आपकी माउंट हरमुख, गांदरबल जो साइड, गांदरबल जो है वहाँ पर एक माउंट है जिसको हम माउंट हरमुख बोलते हैं। ये वहीं से ऑरिजिनेट, ये वहीं पर पाई जाती है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जी से गांदरबल, जी से गंगबल, जी से गांदरबल, जी से गंगबल, आप ऐसे ही याद रखोगे, जी से गांदरबल, जी से गंगबल हो गया। माउंट हारमुख से, माउंट हारमुख गांदरबल में पाई जाती है ये लेक। उसके बाद मानसबल, मानसबल लेक जो है आपकी, ये भी गांदरबल में पाई जाती है। मानसबल लेक जो है ये भी गांदरबल में पाई जाती है। यहाँ पर आपको जो भी गांदरबल में पाई जाती है लेक्स, उनको पहले याद करना है। यानी कि पहले आप स्टार्ट करोगे कहाँ से? आप पहले स्टार्ट करोगे गंगबल लेक से, जी से गंगबल, जी से गांदरबल, जी से गंगबल, जी से गांदरबल। उसके बाद आप जाओगे दूसरे वाली ऑप्शन पे, वो क्या है? वो है आपका मानसबल। मानसबल भी आपका गांदरबल में पड़ता है, मानसबल भी आपका गांदरबल में पड़ता है। उसके बाद आप जाओगे गाड़सर। ये गाड़सर भी जी से गांदरबल और जी से गाड़सर दोनों का सेम, ये भी गांदरबल में पड़ता है। अगर आप देखोगे इन लेक्स में, जी आपका नज़र कहीं नहीं आएगा, जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाओगे जी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इसलिए आपको दो दो लेक्स जो गांदरबल की हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। एक है माउंट हरमुख गांदरबल, गंगबल लेक पाई जाती है वहाँ पर। उसके बाद दूसरी है मानसबल लेक जो कि गांदरबल में पाई जाती है। मानसबल, इसमें भी आसानी आपको याद रखने में होगी। मानसबल यानी कि इसके पीछे बल है, इसके पीछे बल है, गांदरबल मानसबल हो गया ये भी याद, गांदरबल मानसबल हो गया ये भी याद। उसके बाद आप तीसरी जाओगे गाड़सर गांदरबल में। तो उसके बाद हम देखेंगे
और कौन लेक है, उसके बाद और है वुलर लेक। वुलर लेक जो कि आपकी सोपोर बांडीपोरा में पाई जाती है। ये देखिए वुलर लेक, वुलर लेक सोपोर बांडीपोरा, सोपोर बांडीपोरा। आप देखते हैं यहाँ पर वुलर, बांडीपोरा और सोपोर में पाई जाती है। उसके बाद आपकी शीशनाग आती है। शीशनाग तो आपको पता ही है, ये अमरनाथ केव, जहाँ जब आप अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं तो ये बीच रास्ते में आती है, जिसको क्या कहते हैं, शीशनाग लेक, जो कि अनंतनाग में पाई जाती है। ये अनंतनाग में किस जगह पर, ये अनंतनाग में पहलगाम में पाई जाती है शीशनाग लेक। उसके बाद गाडसर मैंने आपको पढ़ाया, गांदरबल। उसके बाद कृष्णसर लेक, कृष्णसर लेक, कृष्णसर लेक जो है ये आपकी पाई जाती है सोनमर्ग में। कहाँ पर, सोनमर्ग में। कृष्णसर लेक, सोनमर्ग, कृष्णसर सोनमर्ग में पाई जाती है। उसके बाद आपका ये आपको आसानी से याद रहेगा, मर्ग आपका जो है वो एक ही जगह आता है, सोनमर्ग, सोनमर्ग। तो आपको यहाँ पर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनमर्ग, कृष्णसर लेक, ये आपको आराम से याद रह सकता है। उसके बाद मानसर सुरिनसर लेक, मानसर सुरिनसर लेक, ये आप हर किसी को पता होता है कि ये जम्मू में है। उसके बाद आंचार लेक, आंचार लेक आपकी श्रीनगर में पड़ती है। उसके बाद हकिरसर लेक, वो भी आपकी श्रीनगर में पड़ती है। उसके बाद कौसरनाग, कौसरनाग ये आपको के से कौसर, के से कौसर, के से कुलगाम, के से कौसर, के से कुलगाम। तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा, कौसरनाग लेक, के से कौसर और के से कुलगाम। उसके बाद निगीन लेक पे जाते हैं। निगीन लेक जो आपकी है वो श्रीनगर में पाई जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर हमने श्रीनगर में कितनी बोली, एक आपका निगीन लेक हो गया, दूसरा आ गया आंचार लेक, तीसरा आ गया आपका हकिरसर लेक, और क्या बोला था मैंने, याद करो याद करो, डल लेक। मैंने डल लेक बोला था, जो कि मैंने बोला था श्रीनगर में आती है। तो ये हो गई लेक्स। उसके बाद हम चलेंगे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एरिया वाइज भी देखेंगे, एरिया किसका कितना एरिया है और कहाँ पर पाई जाती है। और इसमें आपको मैं टिट बिट्स भी बताऊंगा, याद रखने के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी बताऊंगा। जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है मेमोरी ट्रिक लग जाएगी, वहाँ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको आसानी याद होगी, आसानी होगी ये याद रखने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। तो स्क्वायर किलोमीटर तो आपको रटना है, ये आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इसमें कोई ये टिटबिट नहीं लगता है, इसमें आपको कोई मेमोरी ट्रिक ये ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई मेमोरी ट्रिक बन जाती है। तो पहले आता है आपका ओवीरा आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले आपका आता है ओवीरा आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आरू तो हर किसी को याद रहेगा, ए से आरू, ए से अनंतनाग, ए से आरू, ए से अनंतनाग। ओवीरा आरू कहाँ पाई जाती है, पहलगाम साइड में। कहाँ पर, पहलगाम साइड में ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बालतल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पाई जाती है, गांदरबल में। कहाँ पर, गांदरबल में। इसके पीछे देखो, ये देखो, ये क्या है, बल, ये क्या है, बल। यहाँ पर क्या है, बल, बल और बल, गांदरबल बलतल, गांदरबल बलतल। तो ये भी आपको याद रहेगा, बालतल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, गांदरबल में। और जो ये ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, अनंतनाग में। इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है, इसका 511 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 210 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका है। उसके बाद हम तीसरी वाली पे चलेंगे, जिसका नाम है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पाई जाती है बारामुल्ला में। कहाँ पर पाई जाती है, बारामुल्ला में। बारामुल्ला में इसका कितना एरिया है, 180 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। यानी कि इतने एरिया में ये फैली हुई है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपकी
गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया 180 स्क्वायर किलोमीटर है, पाई जाती कहाँ पर है? बारामुल्ला में। इसके बाद हम पहुँचेंगे हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शुपियन में पाई जाती है, 110 इसका स्क्वायर किलोमीटर है। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुरा वहाँ पर एक एरिया है जिसको हम हीरपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीरपुर शुपियन। तो ये वहीं पर पाई जाती है। ये आपको ऐसे ही याद रहेगा कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों ये पर्टिकुलरली बोला ये एरिया, उससे आपको याद रहेगा। हाँ, ये बोला था यहाँ पर इसने कि हीरपुरा एक एरिया है जो कि पाया जाता है शुपियन में, और वहीं पर एक सेंचुरी है उसी के नाम पर जिसको बोलते हैं हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज आर सम मेमोरी ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज थिंग्स, टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम जानेंगे हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है? शुपियन में, 110 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद आती है हमारी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पाई जाती है कुठवा में। कहाँ पर पाई जाती है? कुठवा में। जसरोटा कुठवा, जसरोटा कुठवा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? इसमें क्या मेमोरी ट्रिक लगाएंगे हम? इसमें हम मेमोरी ट्रिक लगाएंगे, इसमें पहले जे आता है। क्या आता है? जे। यहाँ पर क्या आता है? के। जस जे के, जे के, जे के, यानी कि यहाँ पर जे है। उसके बाद हम चलेंगे, जे के बाद क्या आता है? के। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? कुठवा में। के से क्या शुरू होता है? कुठवा। तो ये भी याद रहेगा। इसका एरिया सबसे इसका एरिया टोटल कम है, कितना है? 10 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसका एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद मैं आपको ईयर भी बताऊंगा इनके कौन सी किस ईयर में बनाई गई थी, ताकि आपको रिवाइज हो जाए फिर से। किश्तवाड़। उसके बाद हम चलेंगे दाशीगाम। दाशीगाम वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है ये श्रीनगर में पाया जाता है। कहाँ पर? श्रीनगर में। ये हर किसी को याद रहता है, जिसको भी बोलेंगे उसको याद रहेगा। दाशीगाम श्रीनगर में। इसका 141 141 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद हमारा आता है किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि किश्तवाड़ में पाई जाती है। अगर आपका आएगा हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पाई जाती है? वायर इज़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा किश्तवाड़। कहाँ पर? किश्तवाड़। ये आपकी किश्तवाड़ में आएगी। उसके बाद राजपरियान डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर खाली ये आएगा राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप कैसे बोलोगे कि ये कहाँ पर पाई जाती है? राजपरियान अनंतनाग, राजपरियान अनंतनाग, क्योंकि इसके पीछे क्या है? ए एन। क्या है? ए एन। यहाँ देखो, एक सेकंड, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ए एन, राजपरियान। ए एन और ए एन, यहाँ लास्ट में ए एन, यहाँ स्टार्टिंग में ए एन। हो गया आपका रिमेंबर। यानी कि अगर आपका आप आएगा राजपरियान, वायर इज़ राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो आपका जवाब होगा अनंतनाग, क्योंकि यहाँ पीछे ए एन लगा हुआ है। मैं कुछ टिटपिट्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ए एन। तो हो गया अनंतनाग। इसका एरिया कितना है? 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद हम रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएंगे जो कि जम्मू में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू में। रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जम्मू में पाई जाती है। इसका एरिया कितना है? 31.50 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आपकी आती है सुरिनसर मानसर सेंचुरी। सुरिनसर मानसर, मैंने आपको पहले कहा था क्या? यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था पहले, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू में पाई जाती है। उसी तरह आप ये भी याद रखोगे, सुरिनसर मानसर सेंचुरी कहाँ पर? जम्मू में। इसका स्क्वायर एरिया कितना है? 98 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नंदनी आता है। ये नंदनी जो है ये किसके नाम पर पड़ा है? इसको नंदनी के नाम पर, जहाँ पर नंदनी टनल भी पाई जाती है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ये कहाँ पर है? जम्मू में। इसका कितना एरिया है? 20 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रियासी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? रियासी में। और इसका एरिया कितना है? 31.77 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 31.77 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुछ पार्कस और कुछ रिजर्व्स जो हमने देखे यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किस डेट पे एस्टैब्लिश हुई है, यानी कि कौन सी पार्क किस डेट पे एस्टैब्लिश हुई है। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे ओवीरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुरानी कौन सी है, ये यहाँ पर देखेंगे सबसे पुरानी। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर ये नीचे डेट दिया हुआ है 1981, 1981, 1981, 1981। उसके बाद 1987। हो सकता है यहाँ पर किसी में एरर भी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं कि सर ये आपने यहाँ पर गलत बोला है, तो मैं वह आपको बताऊँगा कि इसमें क्या है। तो आप चेक कर लीजिए, जब भी कोई पढ़ाता है, कोई भी सर जब आपको पढ़ाए उसको रिवाइज़ कीजिए। जब रिवाइज़ करोगे तभी आपको याद रहेगा। जब आप क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक करने से क्या मिलता है आपको? आपको मेमोरी ज़्यादा होती है, यानी कि आपको जो रिमेंबरिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तभी आप याद रख सकते हैं कि नहीं सर ने ये बोला था, ये मैंने किया है, तो आपको याद रहेगा उससे। तो आपको क्या करना है? इनको अलग अलग करना है। 1987, 1987, 1987, 19 और उसके बाद 1981। हम देखेंगे अब 1981 वाली कौन सी हैं। और अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसी है जो कि 1981 में एस्टैब्लिश हुई है। और 1 2 3 4 5 ऐसी है जो कि 1987 में एस्टैब्लिश हुई है। अब जो 7 हैं वो कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे। पहली है दाशीगाम वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो कि 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद किश्तवाड़ है जो कि 1981 में। उसके बाद राजपरियान है जो कि 1981 में। उसके बाद रामनगर है 1981 में। सुरिनसर है 1981 में। नंदनी है 1981 में। त्रिकुटा है 1981 में।